तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमिनी स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 11 और इसमें आपका होने वाला है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा और ये पूरा 26 पेज का है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्राय संस्कृत से लिया गया है। हिंदी में इन शब्दों की कमी है। इसका मुख्य कारण संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट। संश्लिष्ट मतलब कि कम शब्दों में कही जाने वाली भाषा, और हिंदी जो विश्लिष्ट ज्यादा शब्दों में कही जाने वाली भाषा है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द को ज्ञान से शब्दों को संक्षिप्तीकरण के साथ साथ आकर्षक बनाता है, अर्थात अधिक से अधिक विचारों और व्यक्तियों को संक्षिप्त या कम शब्दों में कहने के लिए वाक्यांशों को एक साथ शब्द का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की पर्याप्त सूची दी गई है, जिन्हें आप पढ़ के एग्जाम में बढ़िया कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। पहला है जो गाए जाने योग्य हो। जो गाए जाने योग्य अज्ञेय, क्या कहते हैं उसे? अज्ञेय। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंतित या अचिंतनीय होता है। जिसमें चेतन ना हो, अचेतन कहते हैं उसे। जो छेदा ना जा सके, अच्छेद। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो पिया ना जा सके, अपेय। जिसके टुकड़े ना हो सके, अखंड। जिसे खंडन ना किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हो, अखंडित। जो छिड़ ना हो सके, अच्छा। जो छिड़ ना हो सके, अच्छा। जिसकी गहराई या था का पता ना लगा सके, अथाह या अगाध। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर या अतीन्द्रिय। अगोचर कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, अमानत। जो बीत चुका हो, अतीत। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं उसे। जो सदा से चल आ रहा है, अनमृत। सनातन भी बोलते हैं उसे। जो कभी नहीं मरता, अमर्त या अमर। जो आगे दूर की ना सोचता हूं, जो आगे दूर की ना सोचता उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक मिनट के लिए। जो आगे दूर की ना सोचता हो, अदूरदर्शी कहते हैं। जो बाण जिसे आग की ज्वाला प्रकट हो, अग्नि बाण कहते हैं। वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट होते हो उसे हम लोग अग्नि बाण कहते हैं। जो बाह्य संसार से ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोक्य। अलोक अलोक्य। जो सहनशील ना हो, असहिष्णु कहते हैं उसे। जिसके मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। अन्य मनुष्य। जो स्त्री सूर्य कभी ना दे सके, सूर्य असूर्य पश्या, असूर्यम पश्या। जो कनिष्ठा और माध्यम के बीच की उंगली उसे अनामिका कहते हैं। कनिष्ठा और माध्यम के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। शुभ कार्यों के लिए विधि विधान की श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता। विधि विधान पूर्वक श्रद्धापूर्वक करना उसे अनुष्ठान कहते हैं। जो आगे दूर की सोचता हो, अग्रशोषी दूरदर्शी कहते हैं। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतःप्रेरणा कहते हैं उसे। जो दोपहर के बाद का समय हो, अपराह्न कहते हैं। जिसकी गिनती पहले हो, अगड़े कहते हैं। जो पराजित ना किया जा सके, अपराजय कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय कहते हैं। अन्य भाषा में प्रमाणित से अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति या अत्युक्ति कहते हैं। धरती, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्गत ज्ञान कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन या निरर्थक कहते हैं। जो आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी कहते हैं। अगवानी। किसी देश के अंदर होने वाला, उससे संबंधित रखने वाला अंतर्देशीय कहते हैं। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित हो, अंतर्निविष्ट कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण ही ना किया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ, छोटा भाई अनुज कहते हैं। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। जिसका परिहार त्याग ना हो सके, जिसको छुड़ा ना जा सके, अपरिहार्य कहते हैं। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित कहते हैं उसे। दोहरी पर रंगों से बनाई गई रंगोली, दोहरी पर रंगों से बनाई गई देहरी, देहरी पर रंगों से बनाई गई
रंगोली अल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अल्पना कहते हैं। नेक्स्ट है जो जो नहीं हो सके अशंभो, जो सामर्थ्य ना हो, जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहमन्यता, अहमन्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक। उसे मरना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जिसका जन्म छोटी जाति में हो, निचले वर्ण में, अंत्यजय कहते हैं, अंत्यजय कहते हैं। जिसे किसी पद में अंतिम अक्षर और नया पद आरंभ, अंताक्षरी का खेल जो होता है, अंताक्षरी होते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में देना या किसी के कार्य में योगदान देना, अंशदान कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम्य कहते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम कहते हैं, अक्षम कहते हैं। और जिसमें क्षमा ना किया सके, अक्षम्य कहते हैं। जो न जाना जा सके, अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञेय कहते हैं। जो ना जाना गया हो, अज्ञात कहते हैं। जो गिना ना जा सके, अगणनीय या अगणित कहते हैं। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यावहारिक। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, उसे अवीरा कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी और मितभाषी कहते हैं। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त या अप्राप्त, अप्राप्य कहते हैं। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत कहते हैं। जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ कहते हैं। जिसके माँ बाप ना हो, उसको अनाथ कहते हैं। जिसमें कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय कहते हैं। जिससे कि कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय कहते हैं। या जिसका कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। सूर्य से पूर्व का समय अरुणोदय या उषा काल कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय जो कहते हैं वो अरुणोदय या उषा काल कहते हैं। जिसका कोई काट या खंडन ना हो सके, अकाट्य कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया हो, अभियुक्ति या अभियोग कहते हैं उसे। जो सीमित ना हो, असीमित कहते हैं। जो सीमित ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या अनुपमा कहते हैं। जो मानो कि योग्य ना हो, जो मानो कि योग्य ना हो, अमानुषिक या अमानवीय कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय कहते हैं। जो दंड देने योग्य ना हो, अदंडनीय कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश कहते हैं। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो, अध्यापक कहते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से बंधन या अन्यन होता है, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से बंधन न होता, उसे अन्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यन कहते हैं। सरकारी गजट में छपी सूचना को कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं उसको? अधिसूचना कहते हैं। एक शब्द के लिए वह स्थान जहां घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल कहा जाता है। घोड़े पर सवार व्यक्ति अश्वारोही कहा जाता है। अत्यंत लगन से परिश्रम करने वाला अध्यवसायी कहते हैं। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला, अनुसुक्ति। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क, अधिक शुल्क लाते हैं। जो वंदना के योग ना हो, अवंदनीय कहते हैं। जिसे जो टूट ना सके, अटूट कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व कहते हैं उसको। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो, अदृढ़ कहते हैं। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्म हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा जा सके, अपरिमेय कहते हैं। जो समय पर ना हो, असमयिक कहते हैं, असामयिक कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य संभावी कहते हैं। अवश्य संभावी कहते हैं। अवश्य मभावी कहते हैं। जिसका विवाह ना हो, अविवाहित या अपरिणित कहते हैं। जो नया ना हो, अनुतन कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान कहते हैं। किसी और के स्थान पर अन्यत्र कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करना, अपरिग्रह कहते हैं। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, अपवाद कहते हैं। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वालों, अपव्यय कहते हैं। जिसका अंग
दुरुस्त ना हो, अपंग या विकलांग कहते हैं। जिसके पार की वस्तु ना देखा जा सके, अपारदर्शी कहते हैं। जो कभी आकाश में ना आया हो, जिसका प्रकाश ना हुआ, जो कभी प्रकाश में ना आया हो, जिसका प्रकाशन ना हुआ हो, अप्रकाशित कहते हैं। जिसके पहले कोई आशा ना हो, जिससे पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित कहते हैं। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता हो, अभिनेता कहते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो, अभिभावक कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा जा सके, अभेद कहते हैं। 6 महीने में बार बार होने वाला, अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक कहते हैं। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यहत कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक्य कहते हैं। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रु पर प्रहार किया गया हो, अस्त्र कहता है। जो दिया जा सके, अदेय कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदलने वाला, अवसरवादी कहते हैं। जिससे जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि कहते हैं। पहाड़ पर ऊपरी भाग, अधिपक्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अधिपक्या। पत्ते का अधिपत्य क्या पूछता है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय कहते हैं। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहते हैं। जिसका नाश ना हो, अनाश कहते हैं, अनाश्य कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली ना हो, अचल कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर है, अचल कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर है, उसको अचल कहते हैं। जिसे भुलाया जा सके, अविस्मृति कहते हैं। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया सके, अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय कहते हैं उसे। जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सके, अकथनीय कहते हैं। जो कहा ना गया हो, अकथित कहते हैं। जो कहा ना गया हो, उसे अकथित कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय कहते हैं। जिसके पीछे चलने वाले, जो पीछे चलता, अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जो डिगाया ना जा सके, अडिग कहते हैं। जो डिगाया ना सके, उसे अडिग कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित कहते हैं। नजदीक आने वाला, अभिगामी कहते हैं। जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाश कहते हैं या अविनाशी कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुसक्त कहते हैं, अनुरक्त कहते हैं। जो दूर की बात सोच ना सके, अनाग्र सोची कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधयुद्धा कहते हैं, अधयुद्धा कहते हैं, अधयुद्धा कहते हैं। जो अभी तक ना आया हो, अनागत कहते हैं। जो अभी तक ना आया हो, अनागत कहते हैं। इसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन पाय कहते हैं। जिसका अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा वह ना चाहो, चाह ना हो। जिसकी अपेक्षा वह ना चाहो, अनपेक्षित कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया, अनादृत कहते हैं। जिसका मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन कहते हैं। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत, अनिकेत कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर कहते हैं। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, अन्नपूर्णा। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, अन्नपूर्णा। एक एक अक्षरंश कहते हैं उसको। जो छुआ ना गया हो, अछूता कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक कहते हैं उसको। रूप के अनुसार अनुरूप कहते हैं। सोच समझ कर कार्य करने वाले को अविवेकी कहते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित कहते हैं। जिसका परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्ति या निर्बल कहते हैं। जो समान ना हो, असम कहते हैं। जिसका विभाजन ना किया गया, अविभक्त कहते हैं। जो पैड़े सूत्र में ना बंधा हो, अपरिणति कहते हैं। जिसका वस्त्र को पहना नहीं गया हो, अप्रहत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपड़ कहते हैं। शरीर का कोई भाग, अवयव कहते हैं। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश कहते हैं। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, अप्रशस्त कहते हैं। बिना प्रयास के अन्यास कहते हैं, अनायास। वर्षा का अभाव, वर्षा ना होना, अनावृष्टि कहते हैं। वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि कहते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, अनासक्त कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहुत कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित कहते हैं। जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित कहते हैं। जिसका निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित कहते हैं। न करने योग्य अकरणीय कहते हैं। मांस के किसी पक्ष की 8वीं तिथि
अष्टमी कहते हैं। अंक गोद में सोने वाली स्त्री को अंक शायिनी कहते हैं। अंक गोद में सोने वाला पुरुष को अंक शायशी कहते हैं। अंक गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर अनेर कहते हैं। अनेर, बिना देख रेख का जानवर अनेर कहते हैं। जिसके अधिक बकवास करने ना आता हो, जैसे अधिक बकवास करने ना आता हो, अप्रग्लब कहते हैं। अप्रग्लब कहते हैं। जिसका किसी प्रकार का उल्लंघन ना किया जा सके, अनुल्लंघनीय कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहते हैं। मूल घटानी क्रिया अवमूल्यन कहते हैं। जिसके बाह घुटने या जांघों तक हो, अजानु बाहु कहते हैं उसको, अजानु बाहु। गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला अथक कहते हैं। जो व्यय न किया जा सके अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुरति कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो अनघंत या शाश्वत कहते हैं। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय कहते हैं। अपराधों से संबंधित आपराधिक कहते हैं। नीचे की ओर मुंह किए हुए अधोमुख कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला कर अधिशुल्क कहते हैं। जिस पत्र, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने या अधिकार दिया जाए, अधिपत्र कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहते हैं। एक व्यक्ति का शासन सत्ता अधिनायकवाद कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहते हैं। जो दबाया जा सके अदम्य कहते हैं। जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहते हैं। जिसकी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहते हैं। वह कभी जो तत्काल या तक्षण कविता कर डालता हो उसे आशु कवि कहते हैं। वह कलक जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानता हो आशुलिपिक कहते हैं उसे। जिसमें विश्वास या दिलासा दिलाना गया हो आश्वस्त कहते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलासा गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। वह सिद्धांत की मनुष्य की सदा कहीं आदर्शों का पालन करते रहना आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद कहते हैं। किसी मत या सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहते हैं। अत्याचार करने वाले को आदताई कहते हैं। बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्धि कहते हैं। जड़ से चोटी तक आमूल चूल कहते हैं। जन्म लेने और मारना आवागमन कहते हैं। जन्म लेने और मारना को आवागमन कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्मभिमत कहते हैं उसे। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हो आदिवासी कहते हैं। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया अधिकारी कहते हैं। दैव या प्राकृतिक द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक कहते हैं। आधिदेवी कहते हैं। भूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख आधिभौतिक कहते हैं। भूतों अथवा अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधिभौतिक कहती हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो आगत पतिका कहते हैं। अग्नि संबंधी या आग का अग्नि कहते हैं। पूरे जीवन में आजीवन। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहते हैं। उसे आस्तिक कहते हैं। अपने आप को किसी के हाथ सौंपने या समर्पित करना आत्मसमर्पण होता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आम्र व्रत कहते हैं। आम्र अनशन, ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो आम्र अनशन कहते हैं। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो अंत गर्व कहते हैं। जन्म लेते ही मर जाना आदंड पात कहते हैं। भगवान के सारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति कहते हैं। वह जो अपने आचार से पवित्र है आचरण पूर्ण कहते हैं। परंपरा से सुना हुआ अनुश्राविक कहते हैं। अपने को धोखा देना आत्मवंचना कहते हैं। ऊपर चढ़ने वाला आरोही कहते हैं। किसी वस्तु आधुनिक रूप की देने की प्रक्रिया आधुनिकरण कहते हैं। अकस्मात या एकीकृत घटित होने वाला आकस्मिक कहते हैं। आकाश से सुनाई पड़ने वाला वाणी आकाशवाणी कहते हैं। आंत में होने वाला आंतरिक कहते हैं। आंतों में होने वाले को आंतरिक कहते हैं। आकाश में को चूमने वाला गगन चुम्बी आकाश चुम्बी कहते हैं। जिस पर आक्रमण को आक्रांत कहते हैं। आक्रमण करने वाला को आक्रमण कहते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रमण कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। सूर्योदय और उदय से पहले का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास।
नीचे की ओर आना या जाना, उतरना कहता है। ऊपर की उछलना या फेंका हुआ, उक्षिप्त कहते हैं। उक्षिप्त उक्षिप्त उठाना, जिसका वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, उदयाचल कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, अपकृत कहते हैं। उपहास के योग, उपहास उपहास पद कहते हैं। जल और स्थल दोनों जगहों पर रहने वाली प्राणी को उभयचर कहते हैं, जो किसी नियम का पालन ना करें। उच्च उच्च खल कहते हैं। उच्च खल कहते हैं। बीज से जन्मने वालों को उद्भिज कहते हैं। बीज से जन्म लेने वाले को उद्भिज कहते हैं। उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं। इंपोर्टेंट भैया, उदीची कहते हैं उत्तर दिशा को। और जो ऋण से मुक्त हो, उत्तरण कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहते हैं। जो आंखों से दूर हो जाए, ओझल कहते हैं। किसी की पद पर हो, ओहदेदार कहते हैं। जो किसी पद पर हो, ओहदेदार कहते हैं। जो ओज व तेज से परिपूर्ण हो, ओजस्वी कहते हैं। जो ओज व तेज से परिपूर्ण हो, उसे तेजस्वी कहते हैं। जिसका घर में गर्मी सुबह हो, उष्मज कहते हैं उसे। ऊपर की ओर जाने वाला को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। किसी भूमि से उत्पन्न ना होता हो, उसे ऊषर या बंजर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता, उसे ऊषर या बंजर कहते हैं। जिसने अपने वीर को कपाल पर चढ़ा लिया हो, ऊर्ध्व रेता कहते हैं। ऊर्ध्व रेता कहते हैं। ऋषि और जिसने उधार लिया हो, ऋणी कहते हैं। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार कहते हैं। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, एकाग्रचित कहते हैं। मास के लिए पक्ष की ग्रहण तिथि को एकादशी कहते हैं। मास से किसी पक्ष की ग्रहण तिथि को एकादशी कहते हैं। जिसका संबंध किसी एक से हो, एक देशीय है कहते हैं। एक देश से हो, उसे एक देशीय कहते हैं। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाले को एक पक्षीय कहते हैं। जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाहारी कहते हैं। एक बार में दिया हुआ, एक मुष्ट कहते हैं। देखिए, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाले को अहलौकिक या ऐहिक कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक कहते हैं। इंद्र का सफेद हाथी को एरावत कहते हैं। तना कहते हैं, कहते ज्यादा हो गया नहीं, ये क्या हो गया। नेक्स्ट, जो पहले कभी ना देखा गो, अदृश्य पुर कहते हैं। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य के करने वाले कर्मचारियों की निगरानी में रहे, अधीक्षक कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत कहते हैं। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चारित कहते हैं। जो पहले कभी ना सुना गया हो, अनुश्रुत कहते हैं। किसी वस्तु की भीतरी भाग को अभ्यंतर कहते हैं। किसी वस्तु के प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। अभिप्सा कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज कहते हैं। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक कहते हैं। जो आज्ञा का पालन करने वाला हो, आज्ञाकारी कहते हैं। आतंक फैलाने वाले को आतंकवादी कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित कहते हैं। आत्मा और ईश्वर संबंध रखने वाले को आध्यात्मिक कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहते हैं। भैया मेरा ये आग्रह है कि मेरा ये काम कर दो। जीवन भर आजन्म जन्म और प्रयत्न। जो अपनी हत्या आप करे, आत्मघाती या आत्महंता कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर कहते हैं। जिससे पैर तक, सिर से पैर तक अपाद मस्तक कहते हैं। आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। जो किसी वंश में बराबर चला आया हो, अनुवांशिक कहते हैं। मरते दम तक आमरण कहते हैं। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए, अंगनुतुक कहते हैं। अंगनुतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य आदरणीय कहते हैं। आशा से अधिक आशातीत कहते हैं उसे। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हुई हो, आप्त काम कहते हैं। ऋषि निर्मित अथवा कथित आश कहते हैं। जो भविष्य में के प्रति आशावान हो, आशावादी कहते हैं। अपने जीवन में स्वलिखित इतिहास आत्मकथा कहते हैं। आश्रय देने वाले को आश्रयदात कहते हैं। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत या आधम अक्तन कहते हैं। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन बचता है, आमाशय कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश के वस्तुओं को मंगाया गया जाने वाला आयात कहते हैं। वह जो दूसरे देश की वस्तुओं को आयात करता हो, आयातक कहते हैं। आयोजन करने वाले को व्यक्ति को आयोजक कहते हैं। धन से संबंधित को आर्थिक कहते हैं। धन से संबंधित आर्थिक। कहीं घटनाओं के कालक्रम को किया गया वृत्त इतिवृत्त कहते हैं। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं या आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहते हैं। इमारत के लिए या इमारत संबंधित इमारती कहते हैं। जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन या ऐच्छिक कहते हैं। इतना ही पर्याप्त है
इतिलम कहते हैं जानने, इतिहास जानने वाले को इतिहासज्ञ या इतिहासविद या इतिहास विज्ञ कहते हैं या इतिहासकार कहते हैं। प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों के धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाले, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसे इंद्रजीत या जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पहुंच से बाहर इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियातीत कहते हैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को इच्छाधारी कहते हैं। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहते हैं। ई देखिए, ई जिसकी इच्छा या इच्छा की गई हो, इप्सित कहते हैं। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु कहते हैं। दूसरे की उन्नति देखकर देख न सकना ईर्ष्या कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच को ईशान कोण कहते हैं। ठीक है। ऊ वो देखिए जिसने ऋण चुका दिया हो, उत्तड़ कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उक्तक्या कहते हैं। उक्तक्या कहते हैं पर्वत के नीचे की भूमि को उक्तक्या कहते हैं। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया उसे उत्तीर्ण कहते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया उसके लिए एक शब्द है उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय कहते हैं। जिसका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय कहते हैं। अगर बाज के धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। जो छाती पेट के बल चलता है उसे उरंग या सर्प कहते हैं। जो छाती पेट के बल चलता है उसे उरंग या सर्प कहते हैं। खाने से बचा हुआ छूटा भोजन उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहते हैं। उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। जिस पर किसी काम की उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति का पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकारी कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचाई कोई ना हो, उच्चम कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचाई पर और कोई ना हो उसे उच्चतम कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदारमान कहते हैं। जो आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं या उर्वर कहते हैं। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिता को ओलंपिक कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्री को औरस कहते हैं। इसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से औपनिवेशिक कहते हैं उसे। इसका संबंध उपन्यास से औपन्यासिक औपन्यासिक कहते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले को औपचारिक कहते हैं। जिसका उपनिषद से संबंध हो औपनिषदिक कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्यता कहते हैं उसे। नियम विरुद्ध या नंदनीय कार्य करने वाले को काल सूची को सूची कहते हैं। यह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो कवि दंती कहते हैं। जिसकी अब कृति शेष रहेगी हो कृति शेष कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाले को कुलांगार कहते हैं। जो अच्छे या ऊंचे जन्म में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहते हैं। जो काल से परे हो कालातीत कहते हैं। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो कुमारी कहते हैं। जिस पुरुष का विवाह ना हुआ हो, जिसने अभी विवाह ना किया हो, कुमार कुमारा या कुमारा कहते हैं। दुराचारी स्त्री को कुल्टा कहते हैं। कुल्टा भय कोशादी के कारण अपना कर्तव्य, जिससे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, ज्ञान से रहित उसे कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्रिंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्रिंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। थोड़ा सा वर्ड हार्ड है लेकिन समझ में आएगा। भय भूख प्यास से घबराए वो कातर या अधीर कहते हैं। पद आयु आदि से विचारों को औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ कहते हैं। जो किए जाने या करने योग्य कड़ी या कर्तव्य होता है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहते हैं। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी कहते हैं। बड़े बाले वाली जो स्त्री होते हैं उन्हें केशनी कहते हैं। केश के बालों को सजाने व संवारने का काम को केश विन्या कहते हैं। ठीक अपने क्रम से आया हुआ को क्रमागत कहते हैं। तांत्रिक जो हाथ में कपाल खोपड़ी लिए हो कपालिक कहते हैं उसे। जहां अपराधी रखे जाते हैं कारागार या जेल कहते हैं। कारागार संबंधित रखने वाले को कारागारिक कहते हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्यकर्ता कहते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों को निर्वाह से बनाई जाने वाली समिति को कार्य समिति कहते हैं। लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना होता है। कठिनाई से होने वाले को कष्ट साध्य कहते हैं। कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना कलंक कहते हैं।
क्या कहते हैं, कलंक कहते हैं। नहीं यार भाई, नीचे चलना पड़ेगा। 10 से 15 वर्ष की लड़की को किशोरी कहते हैं। 10 से 15 वर्ष की लड़की को किशोरी कहते हैं। छोटों की सहायता करना कृपा कहते हैं। दूसरों का दुख देखकर हृदय भराना करुणा कहते हैं। मन की अप्रिय भावों को सूचक कलेश कहते हैं। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा को कामना कहते हैं। जैसे जैसे समय काटना को कल्यापन कहते हैं। मन गढ़ंत बातें करने को कोपल कल्पित कहते हैं। कार्य में संलग्न रहने वालों को कर्मठ कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य सा स्थान को कुंज कहते हैं। हाँ देखिए, किसी के घर होने वाली तलाशी को खाना तलाशी कहते हैं। जो ऐसा जो अंदर खाली हो खोखला कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो खंडित कहते हैं। जीवन में एक अंश से लेकर लिखा हुआ प्रबंध काव्य को खंड काव्य कहते हैं। ऐसा संज्ञा जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास या सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। जो सदैव हाथ में लिए तलवार रहता है उसे खड़ग हस्त कहते हैं। जो भवन घर गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जो खाया ना जा सके जो खाने योग्य हो खाते कहते हैं। आकाश में उड़ने वाले को खग कहते हैं। जो आकाश में चलता हो खेचर या नपचर कहते हैं। खाने योग्य अन्न को खाद ध्यान कहते हैं। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाविन कहते हैं। जो कुछ ना बोल सके उसे गूंगा कहते हैं। नए बनवाए घर में पहले पहले होने वाले प्रवेश को गृह प्रवेश कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके जो इंद्रियों के गोचर ज्ञान में हो उसे गोचर कहते हैं। इंद्रियों के ज्ञान में हो उसे गोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सके जो इंद्रियों गोतित अगोचर ज्ञान में ना हो उसे अगोचर कहते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गप्पोड़ियां कहते हैं। गप्पोड़ियां कहते हैं। जो गाया ना जा सके गे कहते हैं। जो गाया जा सके उसे गे कहते हैं और जो गाया ना जा सके उसे अगे कहते हैं। गगन को चूमने वाले को गगन चुम्मी या गगन स्पर्शी कहते हैं। शाद्य संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं और संध्या और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। गोधूली कहते हैं। जो बात छिपाई जाए उसे गोपनीय कहते हैं। गांव संबंधित ग्रामीणीय कहते हैं। गांव संबंधित चीजों को ग्रामीणीय कहते हैं। देखो धन का देवता को कुबेर कहते हैं। धन के देवता को क्या कहते हैं, कुबेर कहते हैं। धन के देवता को अगर कहें एक शब्द में वाक्यांश के लिए तो हो जाएगा कुबेर। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे कातवु ग्रीवा कहते हैं। कातवु ग्रीवा कहते हैं। जो अपने काम से जी चुराता उसे कामचोर कहते हैं। जो पाप पुण्य हर्ष विचार से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला उसे केवलात्मा कहते हैं। केवलात्मा कहते हैं। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसे कुचाली कहते हैं। जिसका जन्म व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान पर सीमित हो जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले को कामरूप कहते हैं। जो मोल लिया गया हो उसे कृति कहते हैं। लाल कमल को कोकनंद कहते हैं। जो किए हुए उपकार को भूल जाने वाला हो उसे कृतज्ञ या एहसान या फरामोश कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला किए गए उपकार को प्रति आभार व्यक्त करने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। बुरी संगत में रहने वाले को कुसंगति कहते हैं। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसे कृतार्थ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति शोभागत ना हो उसे कृत्रिम कहते हैं। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रा प्रसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्रा विमुख कहते हैं। किसी वस्तु को देखने वाला और सुनने की प्रबल इच्छा कुतूहल या कोतूहल कहते हैं। फूल जो अभी खिला ना हो कली कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है उसे कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। जिसका कोई कसूर ना हो कसूरवार कहते हैं। जिसका कोई कसूर हो उसे कसूरवार कहते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहते हैं। जो पथ कांटों और बधाओं से भरा उसे कंठ काकड़ी कहते हैं। जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। जो कर्तव्य से अच्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्य च्युत कहते हैं। जो कला जानता हो कला की रचना करता हो उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है कृष्णा भी सारिका कहते हैं। जो
कम खर्च करने वाला हो, कंजूस या मितव्ययी कहते हैं। और राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को कूटनीति कहते हैं। जो व्यक्ति कूट बोलता है उसे कूटभाषी कहते हैं। कमल के समान आंख वाली को कमल नैनी कहते हैं। क्रम के अनुसार क्रमानुसार कहते हैं। किसी विचार को कार्य के रूप में बदलना कार्यवन कहते हैं। 10 सालों की कुमारी कन्या कहते हैं। जो कठिनता से और देर से पचे वरिष्ठ कहते हैं। गाय और से गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग को गंगा जमुना कहते हैं। गणित शास्त्र का जानकार को गणितज्ञ कहते हैं। जो किसी गद्दी पर बैठा हो गदनिश कहते हैं। जो पहाड़ को धाड़ करता हो गिरधारी कहते हैं। गृह बचाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। घर या देश के अंदर के आसपास के लोगों या दलों की लड़ाई को गृह युद्ध कहते हैं। जो स्त्री के पेट में बच्चा हो गड़बड़ी या गर्भवती कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले को अनुगतिक कहते हैं। हाथी के बच्चा को गजशावक या कलब कहते हैं। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न को गांगेय कहते हैं। ध देखिए, वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो घर फोड़ा कहते हैं उसे। घूस लेने वाले को घूसखोर कहते हैं। घास छीलने वाले को घसियारा कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहते हैं। जिसको देखकर घृणा उत्पन्न होती है घृणित कहते हैं। घृणा किए जाने वाले युग को घृण या घृणास्पद कहते हैं। अपने मन में भावों को गुप्त रखने वाले को घुन्ना कहते हैं। घाट पर बैठकर स्नान करने वाले दान देने वाले ब्राह्मणों को घटिया कहते हैं। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों और वस्तुओं का जमाव घिचपिच होता है। किसी के इर्द गिर्द डेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई घोषित कहते हैं। बहुत सी घटनाओं को सिलसिला को घटना वाली कहते हैं। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान को चिकित्सालय कहते हैं। चूहों की फंसाने के पिंजरा को चूहेदानी कहते हैं। करोड़ स्वर में चिल्लाना चित्तकार कहते हैं। चौथे दिन आने वाले ज्वर को चौथिया कहते हैं। चारों ओर की सीमा को चौदही कहते हैं। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा कहते हैं। बरसात में 4 महीने चौमासा कहते हैं। बरसात के 4 महीने को चौमासा कहते हैं। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे उसे चल कहते हैं। जो जीव चलने वाले हो उसे चर कहते हैं। सारी पृथ्वी का राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। कमल के समान सुंदर चढ़ वाले को कमल चढ़ कहते हैं। किसी काम या व्यक्ति के छिद्रों या त्रुटियों के छेदों को ढूंढने के काम को छिंद्रा वेषण कहते हैं। छोटे छोटे दोष को खोजने वाले को छिंद्रा वेशी कहते हैं। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने के काम को छटनी कहते हैं। 6 महीने का समय को छमाही कहते हैं। नेक्स्ट है जो जनता द्वारा संचालित जनतंत्र कहते हैं। कांटेदार झाड़ियों का समूह झंखाड़ कहते हैं। वह कपड़ा जिसमें किसी चीज की झाड़ी जाए झाड़ना कहते हैं। जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजीविषु कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं। किसी को जीतने की चाह को जिगीषा कहते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह को जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय कहते हैं। सारे जीवन के किसी के कार्यों के आदि का जीवन चरित्र लेखा जोखा जीवन चरित्र कहते हैं उसे। सारे जीवन के किसी कार्यों आदि का लेखा जोखा को जीवन चरित्र कहते हैं। जल में पैदा होने वाले को जलज कहते हैं। जल लेने के बदले दिए जाने वाले टैक्स को जलकर कहते हैं। जल में विचरण करने वाले को जलचर कहते हैं। जाति को निष्कासित जातिच्युत या जाति बहिष्कृत कहते हैं उसे। जो अवैध स्नान हो जारज कहते हैं। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मश्रुति कहते हैं। जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध कहते हैं। जो वृद्धि होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजड़ कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं या जठार नल कहते हैं। जन्मदिन पर मनाए जाने वाले उत्सव को जन्मोत्सव कहते हैं। बेटी का पति को जमाता कहते हैं या जमाई कहते हैं। देखिए झूठ बोलने वाले को झूठा कहते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो झबरा कहते हैं। झबरा आ रहा है। झगड़ा करने वाले को झगड़ालू कहते हैं। ट और ठ मूल बातों को संपेक्ष में लिखना टिप्पणी कहते हैं। टाइप करने वाली कला को टंकड़ कहते हैं। नेक्स्ट, दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को द्विभाषीय कहते हैं। जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी कहते हैं।
जो देवताओं के योग्य और दिव्य कहते हैं। गोद लिया हुआ को दत्तक पुत्र कहते हैं। जो मार्ग पर करने में दुर्गम में प्रतीत हो, दुर्लभ कहते हैं। जो दिया जा सके उसे देह कहते हैं। जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। जहां जाना कठिन है उसे दुर्गम कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन है उसे दुर्दम या दुर्दम में कहते हैं। स्त्री पुरुष से जोड़ा पति और पत्नी का दंपति या दंपति कहते हैं। दिन में कम दिखाई देता उसे दिनौदी कहते हैं। जिसे दिन में कम दिखाई देता है उसे दिनौदी कहते हैं। जंगल की आग को दवानल कहते हैं। जंगल की आग को दवानल कहते हैं। जो दंड दिया जा सके या दंडित किया जा सके दंडनीय कहते हैं। अपराध और उन पर दंड देने की नियम निर्धारित करने वाले ग्रंथ को दंड संहिता कहते हैं। किसी काम को चित लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना दत्तचित कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राय कहते हैं। बुरे आचरण चरित्र वालों को दुष्चरित कहते हैं। जिसे करना बहुत कठिन है उसे दुष्कर कहते हैं। जिसका नाप करना बहुत कठिन है उसे दुष्परिमेय कहते हैं। दुष्परिमेय कहते हैं। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है, दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं उसे। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन उसे दुर्जय कहते हैं। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन उसे दुर्भेद कहते हैं। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन उसे दुष्साध्य कहते हैं। जिसके चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे दुचितता कहते हैं। दृष्ट उद्देश्य की जाने वाली मंत्रणा या साजिश को दुर्भिसंधि कहते हैं। दुर्भिसंधि कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। जिसे प्रश्न आधारित करना कठिन हो उसे दुराराध्य कहते हैं। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच के पढ़कर सौदा पक्का करता है उसे दलाल कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति को दिव्य दृष्टा कहते हैं। जिसका दशमुख आनंद हो उसे दर्शनान कहते हैं। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो जैसे कृष्ण दामोदर कहते हैं उसे। जिस पर दिनांक तारीख अंक लगाए उसे दिनांकित कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया उसे दिवालिया कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य को दुर्बोधगम्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दुर्बोधगम्य कहते हैं। चारों वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। चारों वेदों को जानने वाले को क्या कहते हैं? चतुर्वेदी कहते हैं। जो चारों वेदों को जानता है उसे हम लोग कहते हैं चतुर्वेदी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु को वस्तु को चीवर कहते हैं। चीवर जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन चक्रपाणी या चक्रधारी कहते हैं उसे। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय कहते हैं। आंखों में भाने अच्छा लगने वाला को चक्षुच्छ कहते हैं। चिंता उत्पन्न होने वाले को चिंताजनक कहते हैं। चित्त को चुराने वाले को चित्त चोर कहते हैं। चीर काल तक जीवित रहने वालों को चिरंजीवी कहते हैं। चीर काल तक बने रहने वालों को चिर स्थायी कहते हैं। जो सदा से चला आ रहे हो चिरंतन या शाश्वत कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगा हो चिन्हित कहते हैं। जिसमें चिन्ह लगा उसी क्या कहते हैं? चिन्हित कहते हैं। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को चेतावनी कहते हैं। किसी मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे चंद्रमास कहते हैं। वो जो आंखों से संबंधित उसे चक्षुष कहते हैं। जो चर्चा का विषय उसे चर्चित कहते हैं। स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाले को चाटुकार कहते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग को चतुर्थांश कहते हैं। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहते हैं। ऐसा भाग जिसमें गद और पद मिश्र उसे चंपू कहते हैं। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ उसे चिथड़ा कहते हैं। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया उसे च्युत कहते हैं। चंद्रमा की वह तेज जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ता उसे चंद्रग्रहण पड़ने पर उसका कुछ भाग दिखाई पड़ता नहीं पड़ता उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। जिसको चूड़ा या जूड़ा बालों में चंद्रमा उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज का भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिस देवता की 4 भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिनके 4 पैर होते हैं चतुष्पद या चौपाया कहते हैं। जिनके सिर पर चंद्रमा चंद्र हो चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र के धारण करते हो चक्रधर कहते हैं।
अकस्मात कहीं भी यहाँ का छापा मारने वाले को छापामार कहते हैं। किसी भी दोषारोपण करने वाले करके छोड़ने वाले को छिंटाक कशी कहते हैं। किसी को दोषारोपण करके छेड़ने वाला छिंटाक कशी कहते हैं। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी कहते हैं। छिपे वेश में रहना को छिद्रवेश कहते हैं, छिंद्रावेश कहते हैं। छात्रों के रहने वाले स्थान को छात्रावास कहते हैं। नेक्स्ट है, सिक्के चलाने का कारखाना को टकसाल कहते हैं। टकसाल कहते हैं सिक्के चलाने के कारखाना को टकसाल कहते हैं। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा को टट्टू कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा भूभाग को टापू कहते हैं। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाले को टीकाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? टीकाकार कहते हैं। बर्तन बेचने वाले को ठठेरा कहते हैं। ठूस कर भरा हुआ को ठसाठस कहते हैं। ठूस का जो भरा गया उसे ठसाठस कहते हैं। वह जिस वस्तु जिसमें बाण रखा जाए उसे तुरिड 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 कहते हैं। जो तर्क योग्य उसे तार्किक कहते हैं। जो तर्क योग्य उसे तार्किक कहते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क संगत कहते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक योग्य उसे तर्क संगत कहते हैं। जो तर्क के द्वारा जो माना गया उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जो तर्क के द्वारा माना गया उसे तर्क सम्मत कहते हैं। अगर जो ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका कहते हैं। तदर्थ जीविका कहते हैं। जो उसे त्याग देना उचित हो त्याज्य कहते हैं। उसे विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ कहते हैं। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाले को तत्वज्ञ कहते हैं। जिसका त्याग दिया गया हो उसे त्यक्त त्यक्त कहते हैं। जो तत्व को जानता हो तत्वज्ञानी या तत्वविद कहते हैं। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञानी या तत्वविद कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही कहते हैं। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए जाने वाली माल बचाकर लाकर बेचना तस्कर कहते हैं। तैर कर पार होने वाली इच्छा वाले को त्रिशु कहते हैं। त्रिशु कहते हैं। त्रिशु कहते हैं। वह स्थान जहां पर तोप और बारूद आदि रखा गया हो तोप खाना। तपस्या करने वाले को तपस्वी। किसी पद अथवा शिवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, जो किसी कार्य का चिंता में डूबा हुआ तल्लीन कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंता में डूबा उसे तल्लीन कहते हैं। जो किसी कार्य या चिंता में डूबा उसे तल्लीन कहते हैं। तो देखिए, जमी हुई गाड़ी चीज को मोटी तह को थक्का कहते हैं। थाने का प्रधान अधिकारी को थानेदार कहते हैं। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा को थान कहते हैं। चौपायों में बांधने का स्थान को थान कहते हैं। लंबे तबले तथा तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात को थाप कहते हैं। थाप दीजिए आप जरा, थाप कहते हैं। दो देखिए, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका को दिवाभिसारिका कहते हैं। आंख की बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी कहते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके तो दुर्गेय कहते हैं उसे। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घबाहु कहते हैं। जिसका जीविका दान को चलती हो दानवृत्त कहते हैं। जो देखने योग्य हो दृष्टव्य या दर्शनीय होता है। जिसका एहसास ऐसा था जैसे कुछ लाभ ना हो दुःशास होते हैं। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति को दकिया नुष कहते हैं। अपने देश से प्यार करने वाले को देशभक्त कहते हैं। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। दिन प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहते हैं। द्रुत गति से जाने वाले को द्रुतगामी कहते हैं। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल जाना विरह गमन कहते हैं। किसी कथा का अंतर्गत आने वाली कोई अंतकथा दूसरी कथा कहती है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहते हैं। राजा द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित कहते हैं। दीक्षित कहते हैं। जो वेदों को जानने वाले द्विवेदी होते हैं। दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो दुर्निवारण कहते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवारण कहते हैं। जिसकी नाक कट गई हो नकटा कहते हैं। जिसका नाक कट गई हो उसे क्या कहते हैं? नकटा कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। देवताओं का उपवन नंद कानन कहते हैं। नंदन कानन कहते हैं। देवताओं का उपवन नंदन कानन कहते हैं। जहां देखिए, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी गई उसे हम कहते हैं धरोहर कहते हैं।
धन देने वाले को धनद कहते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले या धर्म में रुचि रखने को धर्मात या धर्मचारी कहते हैं। धारण करने वाले को धारक कहते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुधर कहते हैं। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार कहते हैं। वह जो पृथ्वी की धारण करता हो धरणीधर कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा का नायक धरोदत्त कहते हैं। ध्यान या विचार करने वाले को ध्याता कहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहते हैं। एक शब्द हो जाएगा धर्मशाला। मछली पकड़ने वाली जाति की एक शब्द होगा धीवर। धीवर धीवर कहते हैं। इसका धर्म में निष्ठा और धर्मनिष्ठ कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक कहते हैं। ध्यान करने योग्य लक्ष्य ध्येय कहते हैं। जो किसी प्रकार का लाभ ना हो निष्पृह कहते हैं। जो नापा जा सके नापनीय, नापा जा सके नापनीय और नाप्य। निम्न कोटि का निकृष्ट, जिसकी वाणी व्यक्त न कर सके निवारक। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मदद करने वाले को द्विभाषी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, नीचे वाला पढ़ना है। जो शंका करने योग्य ना हो निशंक। जो ईश्वर की ना मानता हो नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे क्या कहते हैं नास्तिक। जो निंदा के योग्य हो नंदनीय। जो निंदा की हो वो निंदनीय। जो कामना रहित हो निष्काम। जो नित्य प्रति नवीन रहे। जो नित्य प्रति नवीन रहे नित्य नूतन। नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित। जो किसी से ना डरे निडर। जो भयभीत ना होता हो निर्भीक या निर्भय अभय। मांस ना खाने वाला निरामिष। जिसका मन हृदय में दया ना हो निर्दय या निर्दयी। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए निःशुल्क। जो चिंता से रहित हो निश्चिंत। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो जिसे कहते हैं निरीह। जो भविष्य के प्रति निराश हो निराशवादी। जो रात्रि के मध्य भाग का समय हो निषिद्ध। जो स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो निपुति कहते हैं। जो स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो निरंकुश। जो व्यक्ति शासन अथवा व्यवस्था में विश्वास न रखता हो निरंकुशवादी। जो उत्तर न रह सके निरुत्तर। लगातार देखना बिना पलक झपकाए निर्निमिष या एकटक। निर्निमिष या एकटक। जिसका आकार न हो निराकार। शासकीय अधिकारी को शासन नौकरशाही होता है। जिसके विषय में भेद ना हो निर्विवाद। जो ना आया हो नवागत। जहां किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो निरापद। निर्वाचन में अपना मत देने वाले को निर्वाचक। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। जिसका निषेध किया हो निषिद्ध कहते हैं। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक कहते हैं। जिस पर पाप ना किया गया हो निष्पाप कहते हैं। जिसमें तेज ना हो निस्तेज कहते हैं। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो निस्सहाय कहते हैं। जिसकी नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं। नीतिज्ञ कहते हैं। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना ना हो निस्वार्थ कहते हैं। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित कहते हैं। जिसमें सत्य रज और तम गुण ना हो निर्गुण कहते हैं। जिसकी जड़ का आधार का पता ना हो। जिसका मूल नहीं है निर्मूल कहते हैं। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो ननिहाल कहते हैं। क्या कहते हैं ननिहाल कहते हैं।
ठीक है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक को नवजात कहते हैं। क्या कहते हैं? नवजात। चंद्रमा के लिए किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं। हाल ही में ब्याही स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। लड़की की लड़की को नातिन कहते हैं। लड़की की लड़का को नाती कहते हैं। नर से संबंधित या नृत्य में रहने वाली को नरकीय कहते हैं। नाक से बहने वाली सांस, नाक से निकलने वाली सांस को निःश्वास कहते हैं। जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान कहते हैं। जो देश से निकाला गया निर्वासित कहते हैं। जो आबाद जहां आबादी ना हो निर्जन कहते हैं। जो रोग से मुक्त हो निरोग कहते हैं। जो इंद्रिय रहित हो निरंद्रिय कहते हैं। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो निर्देशक कहते हैं। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निर्भ्रांत कहते हैं। नख से शिखा तक के सब अंग को नक्षिक कहते हैं। नया उदित होने वाले को नवोदित कहते हैं। जिसका कोई आशय ना हो निराशय कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर कहते हैं। जिसमें अक्षर ज्ञान ना हो नक्षर कहते हैं। जिसके पास शक्ति का अभाव हो निर्बल या दुर्बल कहते हैं। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जो प्रमाण करने योग्य हो प्रमणय कहते हैं। जिस विषय में दक्षता प्राप्त करना हो परंपरागत या दक्ष कहते हैं उसे। जो प्रमाण के सिद्ध हो सके प्रमेय कहते हैं। रात्रि का प्रहर या प्रहर रात्रि के पूर्व का भाग को प्रदोष कहते हैं। दूसरों के आश्रय में रहने वाले को प्राश्रय कहते हैं। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन कहते हैं। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो प्रयत्नशील कहते हैं। फूल की रज को पराग कहते हैं। जो दूसरों के अधीन हो परतंत्र कहते हैं। पृथ्वी संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी संबंधित या मिट्टी का बना हुआ को पार्थिव कहते हैं। पद का लालची को पद लोलुप कहते हैं। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो तुरंदी कहते हैं। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक कहते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी को पड़कुटी कहते हैं। आंखों के आगे प्रत्यक्ष कहते हैं। पास में निवास करने वाले को पड़ोस या प्रतिवेशी कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज कहते हैं। प्राण श्वास प्रश्वास गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहते हैं। किए हुए पाप को दंड स्वरूप फल भोगना को प्राश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्चित। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक कहते हैं। मिलने वाले जो धन होता है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। जो मिलना जो भी मिलता है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। अपने पिता की हर तरह की सेवा करना प्रीत भक्त कहते हैं। जैसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास को पिपासु कहते हैं। किसी के निर्धन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। किसी निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी को पुत्रवधु कहते हैं। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधु कहते हैं। कही बात को बार बार दोहराना पृष्ठ पेषण कहते हैं। पृष्ठ पेषण कहते हैं जिसे बार बार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्याज्ञ कहते हैं। प्रत्याज्ञ कहते हैं उत्तर द्वारा खंडन करने को कहा हुआ प्रत्युक्त कहते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्तम कहते हैं। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक को पूर्णांक कहते हैं। किसी प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक को पूर्णांक कहते हैं। पुत्र का पुत्र को पौत्र कहते हैं। पुत्री की पुत्री को पौत्री कहते हैं। प्रकाश में लाए जाने वाले योग्य को प्रकाश्य कहते हैं। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित कहते हैं। किसी स्थल में प्रवर्तित होकर आई ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। दूसरों या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिकूल पक्ष को प्रतिपक्ष कहते हैं। अगर चित्त में पाप करने की भावना को पापचिता कहते हैं। परलोक से संबंधित पारलौकिक कहते हैं। आटा पीसने वाली स्त्री को पीशनहारी कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले योग्य को प्रविष्ट कहते हैं। सॉरी प्रविष्ट नहीं पृष्ठ व्यय कहते हैं। पृष्ठ व्यय कहते हैं। पृष्ठ व्यय कहते हैं, माफ कीजिएगा। वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो बच्चा जनने वाली स्त्री को प्रसूता कहते हैं। प्रसूता कहते हैं। हास्य रस प्रधान नाटक का लेखन को प्रहसन कहते हैं। दूसरों का उपकार हित भला करने वाले को परोपकारी कहते हैं। दूसरों के उपदेश करने वाले को परोपदेशक कहते हैं। पिता का पिता को पितामह कहते हैं। पिता के पिता के पिता को पिता प्रपितामह कहते हैं। पिता के पिता पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहते हैं। लौट कर आया हुआ को प्रत्यावर्ती कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो जो दायरे मुकदमे वो प्रतिवादी कहते हैं। या प्रतिवादी बचाव करे प्रतिवादी कहते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट कहते हैं।
अंतुक लेख या लेखक की हस्तलिखित कृति को पांडुलिपि कहते हैं। जो पढ़ने में रोचक लगे, पढ़ने योग्य हो, पठनीय या पाठ्य कहते हैं। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहते हैं। जो पदों अथवा काव्य के रूप में पद कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित कहते हैं। अधिक बकवास करने वाले को प्रलभ कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय वेंदा कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय वंदा कहते हैं। देखिए, वापस बुलाया हुआ को प्रत्याहातु कहते हैं। प्रत्याहुत कहते हैं। थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लेने वाले को परिभोक्ता कहते हैं। बिना अधिकार पराई वस्तु को काम में लेने वाला परिभोक्ता कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित कहते हैं। निराश व पराभूत किया हुआ प्रतिहत कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दी जाने वाली उपहार को पारितोषिक कहते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार, भलाई के प्रति की गई भलाई को प्रत्युपकार कहते हैं। जो गिरा हुआ उसे पतित कहते हैं। किसी रोग के उत्तर में दिए जाने वाले किसी आरोप के उत्तर में किए जाने वाला आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। माफ कीजिएगा। चिड़ियों को झुंड को पक्षीविंद कहते हैं। जो केवल फल खाकर रहता हो फलहारी कहते हैं। छत में टांगने या शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो फानुष कहते हैं। इंपॉर्टेंट भाई, फानुष कहते हैं। घूम फिर कर सौदा बेचने वाले को फेरी वाला कहते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे गए वो फूलदान कहते हैं। वह स्थान जहां पर बैठकर जुआ खेला जाता हो उसे फंड कहते हैं। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्टक फलक अंकित होते हैं उसे फलक कहते हैं। फल की आकांक्षा वाले को फलाशक्त कहते हैं। ब से देखिए, ब से बहुत सी भाषाओं बोलने वाले को बहुभाषी कहते हैं। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय को बहुमत कहते हैं। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और सम्मर्ण कर लिया उसे बहुश्रुत कहते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाले योग को बुद्धिग्राह कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देखा उसे बहुदर्शी कहते हैं। जिसके जोड़ मुकाबले में कोई ना हो बेजोड़ कहते हैं। वह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए देववाद कहते हैं। जिनके अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी कहते हैं। जिसकी जीविका बुद्धि दिमागी काम से बुद्धिजीवी चलती है उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। जिसकी जीविका बुद्धि के दिमागी काम चलती है उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। सागर में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बोधगम्य कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसे समाज या स्त्री के बाहर निकाला दिया गया बहिष्कृत किया वह समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया जिसे बहिष्कृत कहते हैं। जो प्रिय बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियवादी हो जाएगा। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात का प्रत्यानुमति युक्ति सोच ले, वह व्यक्ति जो ठीक समय पर किसी तुरंत बात का युक्ति सोच ले उसे प्रत्यानुमति कहते हैं। मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। प्रयोग में लाने वाले योग्य को प्रयोजनीय कहते हैं। जो अपने जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो प्रवासी कहते हैं उसे। पानी में डूबकर चलने वाले नाव को पनडुब्बी कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली और दूसरे पर अनुरक्त स्त्री को परकिया कहते हैं। दूध, दही, धृत, शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनता है पंचामृत होता है। जो दूसरे के आश्रय में रहता हूं पराश्रयी और पराश्रित कहते हैं। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहते हैं। पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन परिपक्व कहते हैं। वह शासन प्रणाली जिसमें जन साधारण या शासन हो प्रजातंत्र कहते हैं। वह जिसे प्रेम किया जाए प्रेमापात्र कहते हैं। वह जिसे प्रेम किया जाए प्रेमापात्र। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी कहते हैं। पति परायण स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली को प्रतिव्रता कहती है। स्त्री की शरीर की मांसपेशियों को स्थिर हो जाना पक्षाघात या लकवा कहते हैं। अपने पद चटाया न पच्युत कहते हैं। जो दूसरों की भला चाहने वाला हो प्रार्थी कहते हैं। वह नायिका जिसका पति विदेश में नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो प्रवृत्त पतिका कहते हैं। भली भांति पोषित या पक्का हुआ परिपुष्ट कहते हैं। जो
तौल माप जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो निगाह आंखों से परे हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाले को प्रज्वलनशील कहते हैं। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाले पर्वतारोही दल को अभियान दल को पर्वतारोही दल कहते हैं। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े प्रहेलिका या पहेली कहते हैं। पखवाड़े में एक बार होने वाला 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहते हैं। पचनी क्रिया वालों को पाचक कहते हैं। किसी स्त्री पत्नी के रूप में ग्रहण करने का स्थान, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के स्थान हाथ पकड़ना पाणिक ग्रहण कहते हैं। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि को पंचमी कहते हैं। मास की तीसरी तिथि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। प्राण की रक्षा करने वाले को प्राणाद कहते हैं। पर्वत की कन्या को पार्वती कहते हैं। प्रतिकार की भावना को प्रतिचि तृषा कहते हैं। तृषा कहते हैं। जो शुद्ध किया जा चुको परिमार्जित कहते हैं। जमानत करने वाला को प्रतिभू कहते हैं। बहुत से विषयों में जानकार हो बहुज्ञ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला जो एक से अधिक भाषा जानते हैं बहुभाषवादी या बहुभाषी कहते हैं। जो किसी बात पर खबर ना हो बेखबर। निसंतान स्त्री को बंध्या कहते हैं। निषाद स्त्री को बंध्या कहते हैं। किसी पद पर जो पहले रहा हो भूतपूर्व। किसी जिसका भोग्य होता है। किसी टूटी हुई इमारत से बचाना हुआ अंश को भग्नावशेष कहते हैं। जो अच्छे भाग्य वाला हो भाग्यवान कहते हैं। दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। भूतों का ईश्वर को भूतेश कहते हैं। जो भूमि धारण करता हो भूधर कहते हैं। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन और भूगोल कहते हैं। यूरोप और भारतीय संबंधी भारोपीय कहते हैं। इसका भजन करना उचित और आवश्यक को भजनीय कहते हैं। जो भय से घबराया वो व्याकुल कहते हैं। जो आगे की बात सोचता हूँ भविष्य चेता हो कहते हैं। जो भारत में रहता हो भारतीय कहते हैं या भारतवासी कहते हैं। क्रोध करने वाला स्त्री को भामिनी कहते हैं। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास रखता हो भाग्यवादी कहते हैं। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो भाषाविद कहते हैं। आगे घटित होने वाले को भावी कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान का जानकार जिसको भूमि के अंदर जानकारी हो भूगर्भवेता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। भूगोल से संबंधित या भूगोलिक कहते हैं। गर्भ में बालक की हत्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। गर्भ में बालक की हत्या हो गई तो उसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो भवितव्य कहते हैं। माँ देखिए मीठा बोलने वाले को मिष्ट भाषी या मधुर भाषी कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाले स्त्री को मृद भाषणी कहते हैं। जो कम बोलने वाला हो तो मितभाषी कहते हैं। मरने तक को मृत्यु पर्यंत कहते हैं। मन की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं। मेघ से अंशनों को घिरा हुआ मेघांशन कहते हैं। दोपहर का शामों को मध्याह्न कहते हैं। जो मर्यादा के अनुरूप हो मर्यादित कहते हैं। मरने की इच्छा वाले को मुर्मुष कहते हैं। जिससे मर जाने की कामना हो मुर्मुष कहते हैं। जैसे मरने की इच्छा को मुमुष कहते हैं और जैसे मर जाने की कामना हो मुर्मुष कहते हैं। नेक्स्ट है दिल खोलकर कहना या गाना को मुक्त कंठ कहते हैं। दिल खोलकर खुले हाथों से खर्च करना को मुक्त हस्त कहते हैं। जिसने यश प्राप्त किया हो जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी कहते हैं। युग का निर्माण करने वाले को युग निर्माता कहते हैं। यूरोप और एशिया से संबंधित यूरेशिया कहते हैं। रूप के अनुसार यथारूप कहते हैं। अगर हमेशा घूमते रहने वाले को यावर कहते हैं। यावर जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहते हैं। अपनी शक्ति पर यथाशक्ति कहते हैं। जहां तक और जितना संभव हो यथासंभव कहते हैं। जो कर्म के अनुसार हो यथा कर्म कहते हैं। जैसी विधि निर्धारित हो सके उसके अनुसार यथा वृद्धि कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युद्धमा कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। राज्य गद्दी उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार को युवराज कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही यथा पूर्व कहते हैं। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष कहते हैं। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत कहते हैं। वह साथ है जिसमें यंत्रों के बनने या चलने का जिसको यांत्रिका कहते हैं। सुधारने का विवेचन होता है उसे यंत्रिका कहते हैं। जो कोई वस्तु या भीख मांगता है उसे याचक कहते हैं। यज्ञ करने और करवाने का व्यक्ति याज्ञिक कहते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। र देखिए र
रोष से भरा हुआ को रोष कहते हैं, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हैं उसे रोमांचित कहते हैं, जिसकी रक्षा करना उचित आवश्यक और रक्षणीय कहते हैं। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग को रज्जू मार्ग कहते हैं। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह को राजद्रोह कहते हैं। राजा द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र को राजपत्र कहते हैं, जिसकी सूचना राजपत्र गजट में की गई हो राजपत्रित कहते हैं। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का पसंद करने वाले को राजदूत कहते हैं। पुलिस या सेना में नया भर्ती को रंगरूट कहते हैं। भर्ती जवान को रंगरूट कहते हैं। जहां नाटक खेला जाता है रंगमंच कहते हैं। उत्तराधिकारी से मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। रिक्त कहते हैं, रिक्त। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहते हैं। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया को रास कहते हैं। रास रचा रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो एक बार और नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है। मर जाने की कामना को मुमुक्षा कहते हैं। मर जाने की कामना हो तो मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कहते हैं। फूलों के मधु को मकरंद कहते हैं। फूलों की मधु को मकरंद कहते हैं। जिसके विषय में मतभेद ना हो नतज्ञ कहते हैं। जिसकी माता हत्या करने वाला मात्र हंता कहते हैं। मत के अनुसार चलने वाला को मति न्याय कहते हैं। मानने के लिए की गई विनती को मनुहार कहते हैं। जिससे ना बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती कहते हैं। जो अपने मार्ग से भटक गया हो मार्ग भ्रमित कहते हैं। मति मंद होने वाला अवस्था को मतिमांद कहते हैं। मन को हर लेने वाले को मनोहर कहते हैं। मन को मोह लेने वाले को मनोहर कहते हैं। मान करने वाली स्त्री को माननी कहते हैं। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी को महिषी कहते हैं। जो शराब का आदि हो मद्दत कहते हैं। पालू काम्य प्रदेश को मरुस्थल कहते हैं। मन वचन और कार्य से मानसा वाचा और कर्मणा। मनुष्य जाति से परे हो मानवेतर। मांस खाने वाले को मांसाहारी। जो कम खर्च करने वाला मितव्ययी या कंजूस कहते हैं। कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं। शीत ऋतु में वर्षा को महावट कहते हैं। झूठ मिथ्या बोलने वाले को मिथ्यावादी कहते हैं। मन उसकी अवस्थाओं की क्रियाओं को अध्ययन करने वाले शास्त्र को मनोविज्ञान कहते हैं। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उसके हटने की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं। मृग जैसी आंखों वाले को मृगनयनी कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। मेघ के सामने ग्रस्ता उसे मेघांध कहते हैं। असाधारण मेधा बुद्धि वाले को मेधावी कहते हैं। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह हो मीनाक्षी कहते हैं उसे मीनाक्षी। थोड़ा और नाप तोला भोजन करने वाले को मिधारी कहते हैं। प्रदेश या राज्य के मंत्रियों को सबसे बड़ा मुख्यमंत्री कहते हैं। जब स्थिति या मुद्रा का चलन सबसे अधिक चलन हो तो मुद्रास्फीति कहते हैं। किसी बात को मर्म गुड़ रहस्य को जानने वाला मन की बात वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। जिसको हृदय में चोट पहुंची उसे जिसके ममत्व को चोट ममहार्थ कहते हैं। ममहार्थ कहते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ उसे मुकुल कहते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हो उसे मुकुल कहते हैं। वह क्या वजह इसका अभिनय किया जा सके रूपक कहते हैं। रघु के वंश का राघव कहते हैं। राधा का पुत्र को राधे कहते हैं। राधा का पुत्र राधे कहते हैं। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात में बढ़ घट जाने को रक्तचाप रोग कहते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है राजस्व कहते हैं। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा आधिकारिक राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है। रात को दिखाई देने वाला रोग को रतौंधी, रात को ना दिखाई देने वाले जो रोग होते हैं उसे रतौंधी कहते हैं। लोक का कल्याण करने वाले को लोकसेवी कहते हैं। लोभ करने वाले को लोलुप कहते हैं। लालसा रखने वाले को ललायत कहते हैं। कुल लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरफ बलिष्ठ उसे लोह पुरुष कहते हैं। लंबे या मोटे उदर पेट वाले को लंबोदर कहते हैं। लोक में प्रचलित वस्तुओं को बढ़कर लोकोत्तर कहते हैं। बच्चों की थपकी देकर सुनाने गीत को लोरी कहते हैं। इस लोक संसार में संबंध रखने को लौकिक कहते हैं। आय व्यय लेन देन लेखा जोखा करने वाले को लेखाकार कहते हैं। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक जनता के लिए निश्चित होता है लोकतंत्र कहते हैं। जनसाधारण के गीत को लोकगीत कहते हैं। वह देखिए वह स्त्री जो विद्वान हो विदुषी कहते हैं। वाणी का विकार वाडम्य कहते हैं। वह किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग विश्लेषण करना देखना विश्लेषण कहते हैं। उसको कहते हैं विश्लेषण। काम के लिए अनुपयुक्त समय को यथा समय कहते हैं। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने को विघ्नकरण या विघ्नकर्ता कहते हैं। जो वंदना के योग्य हो वंदनीय कहते हैं। विदेश में रहने वाले को हितैषी कहते हैं। जो व्याकरण जानने वाला हो व्याकरण कहते हैं। जो बात वर्ण से परे हो बाहर हो वर्णनातीत कहते हैं। विष्णु संबंधी या
संप्रदाय नियमों पर चलने वाला वैश्य को कहते हैं। जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमे में पेश करे, वादी कहते हैं। एक वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। प्रति वर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान को वार्षिकी कहते हैं। वृत्ति अनुदान को वार्षिकी कहते हैं। जो निरंतर कई वर्ष तक चला रहता होता उसे वर्ष कहते हैं। वर्षानुवर्ष कहते हैं। विरह से उत्पन्न अग्नि को विरह अग्नि कहते हैं। जो जीत लिया गया उसे विजित कहते हैं। शौ देखिए, चंद्रमा का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। वह जो शिव संबंधित शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है, शैव कहते हैं। शक्ति का उपासक को शाक्त कहते हैं। शुभ चाहने वालों को शुभेच्छु कहते हैं। शुभेच्छु कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर कहते हैं। जो सदा दूसरों के संदेह करता है उसे शंकालु कहते हैं। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं। सदैव रहने वाले को शाश्वत या अनागत कहते हैं। मुर्दों या शव जलाने वाले के स्थान को शमशान कहते हैं। शरण में आया हुआ को शरणागत कहते हैं। जो किसी स्थान में शरण चाहता हो शरणार्थी कहते हैं। वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी फल खाता हो शाकाहारी कहते हैं। सोने का स्थान का कमरा को शयनकार कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म को शीतोष्ण कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहते हैं। शत्रु को मार डालने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। ये मेरा नाम है शत्रुघ्न। जो स्त्रियों की अच्छी जानकार हो, जो माफ करिएगा, शास्त्रों की अच्छी जानकार हो उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी कहते हैं। जो तेज चलता हो शीघ्रगामी कहते हैं। जिसके ऊपर शासन हो शासित कहते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित कहते हैं। शौ देखिए, शौ शरीफाश्रम, वह आकृति जिसमें 6 कोण हो उसे षष्ठकोण कहते हैं। मास की छठी देवी को षष्ठी कहते हैं। 6 महीने पर होने वाले को षष्ठ मासिक कहते हैं। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्व युगानुकूल कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह या सुलभ कहते हैं। स्वयं का हित चाहने वाले को स्वार्थी कहते हैं। एक ही जाति कहते हैं। जहां सेना रहती हो सन्निवास कहते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। समान दृष्टि से देखने वाले को क्षणदर्शी कहते हैं। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता तो स्थानांतरित किया गया जिसमें स्थान किया सके स्थानीय कहते हैं। जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित कहते हैं। चंद्रमा के किसी पक्ष की 7वीं तिथि को सप्तमी कहते हैं। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ कहते हैं। जो सुख देता हो सुखद कहते हैं। किसी काम को दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा को स्पर्धा कहते हैं। जो समरण योग्य हो समरणीय कहते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ शंभु कहते हैं। जो सुंदर हृदय वाला हो सुहृदय कहते हैं। जो संसार का संहार करता हो संहारक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर और सुग्रीव कहते हैं। जो सब कुछ खाने वाला हो सर्वभक्षी कहते हैं। समान उम्र वाले लोग समवेशक कहते हैं। सबको जीतने वाले को सर्वजित कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सर्वभौमी कहते हैं। अपना हित चाहने वाले को स्वार्थी कहते हैं। सब कालों में होने वाले को सर्वकालिक कहते हैं। अच्छी आंखों वाली स्त्री को सुनैना कहते हैं। सब लोगों के संबंध रखने वाले को सर्वजनिक कहते हैं। सब लोगों के संबंध रखने वाले को सर्वजनिक कहते हैं। हाँ देखिए, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। वह चतुर्ष जो हाथ से किया गया हस्त लागो कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे चलता हूँ हरावल कहते हैं। हरावल जो हाथ से लिखा गया हस्तलिखित कहते हैं। जिसके पास संपत्ति का या अधिकार सौंपा गया हस्तांतरित कहते हैं। हाथ का कारीगरी हस्त या हस्त कौशल कहते हैं या हस्तशिल्प कहते हैं। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद कहते हैं। भला या चित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। अगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहते हैं। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री को अंशगामिनी कहते हैं। हाथ से सरलता से आने वाली पुस्तक को हस्त पुस्तिका कहते हैं। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो हेनी कहते हैं। इसका उत्साह मर चुका हो अतोत्साहित कहते हैं। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दे दियो आत्मा कहते हैं। जिसे देखकर सुनकर हृदय फटता हो हृदय विराधक कहते हैं। भूत भविष्य व वर्तमान देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। भूमि के बीच के ऊपरी भाग को त्रिकुटी कहते हैं। त्रिकुटी कहते हैं। सत्व रज तम त्रिगुण कहते हैं। 3 फलों आंवला हरण और बहेरा को त्रिफला कहते हैं। दैहिक वैदिक और भौतिक ताप कष्ट को त्रिताप कहते हैं। वाद पित्त और कफ को त्रिदोष कहते हैं। 3 लोग आकाश पृथ्वी पृथ्वी को त्रिलोक या त्रिभुवन कहते हैं। 3 नदियों गंगा यमुना सरस्वती को त्रिवेणी या संगम कहते हैं। 3 युगों में रहने वाले को त्रियुगी कहते हैं। 3 युगों में होने वाले को त्रियुगी कहते हैं। जो जाना जा सके जिसका जानना आवश्यक हो ज्ञेय या ज्ञातत्व कहते हैं।
जताने या बताने का कार्य ज्ञानाप्य कहते हैं। जो जानता हो, ज्ञाता कहते हैं जिसे ज्ञान प्राप्त करने का प्यास हो, ज्ञान पिपासु कहते हैं। जो जानने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञातव्य कहते हैं। ज्ञातव्य कहते हैं जो जानने योग्य हो। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता है उसे हम लोग ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस इधर का ही रह गया, उसको हम लोग देखते हैं कहाँ से हम लोग को छूटा हुआ। ठीक है, 3 तक छूटा हुआ मुझे पता है। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त कहते हैं उसे। जिसका विश्वास किया जाए उसे विश्वस्त कहते हैं। और वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी है वीणा पाणी, माँ सरस्वती। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव बसंत उत्सव कहते हैं। वह कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दिया गया, वह कन्या जिसका विवाह कर देने का वचन दे दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। वह कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वागदान कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र रहता हो वज्रपाणी कहते हैं। बचपन और जवानी की उम्र के बीच में वे अशंदी कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसे विधुर कहते हैं। जिसको पति का साथ ना हो वही पत्नी कहते हैं। जो योग या मिलन ना होने की अवस्था को वियोग कहते हैं। अनुरक्त ना रहने की अवस्था का भाव विरक्त कहते हैं। वरदान देने वाला वरदाता कहते हैं। जो वरदान देता है उसे वरदाता कहते हैं। जिस पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ राज्य में मिले जाना विलय। किसी पदार्थ या दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना उसे विलय कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मसौदा विधेयक कहते हैं। लोगों की जानकारी देने के लिए पात्रों आदि को प्रकाशित बात का सूचना विज्ञापन कहते हैं। जो विज्ञान को जानने वालों वैज्ञानिक कहते हैं। जो वेतन पर काम करता है वैतनिक कहते हैं। जिस स्त्री की सनातन पैदा नहीं होती उसे विंध्या कहते हैं। रातों भरी रात कहते हैं विवारी कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल कहते हैं। जिस पुरुष के पास विधा हो विद्वान कहते हैं। जो कानून के अनुकूल हो विधि समस्त कहते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो विधि विरुद्ध कहते हैं। लेना और देना, आदान और प्रदान विनिमय कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पति आहार कहते हैं। वह एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारियों को बांटना विकेंद्रीकरण कहते हैं। जो विश्व भर में प्रसिद्ध हो विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध और विश्व विशुद्ध कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण को विधार्मिक कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय विश्वास पात्र कहते हैं। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत कहते हैं। देश या विदेश में रहने वाले को विदेशी कहते हैं। जो विधि कानून के दृष्टि से ठीक मान्य हो वैध कहते हैं। जिस विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो विशेषज्ञ कहते हैं। जो सबको जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो सीमातीत या असीमित कहते हैं। जो सबको प्राप्त हो सके सर्वज्ञ सुलभ कहते हैं। पुस्तकों की आलोचना करने वाले को समीक्षक आलोचक कहते हैं। फूलों का गुच्छा सत्वक कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो सद्भा कहते हैं सौभाग्यवती। जो असत्य ना बोले सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहते हैं। अच्छे आचरण करने वाले को सदाचारी कहते हैं। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय कहते हैं। उच्च वर्गीय शासन वाला समंत सहारी कहते हैं। जो स्त्री के पति के लिए मर मिटे सती कहते हैं। जिसकी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। जो व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया स्वर्गवासी कहते हैं। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो सर्व नाम धन्य कहते हैं। एक ही समय में होने वाले को समसामयिक या समकालीन कहते हैं। संचय किया हुआ को संचित कहते हैं। अलग अलग अवयव में को जोड़ने एक में जोड़ना संश्लेषण कहते हैं। इसके संबंध में संदेह हो जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध कहते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कई कार्य करने या करने का समझौता संविदा कहते हैं। छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे रोगी को रोकना संक्रमण कहते हैं। छुआछूत से रोग फैलने वाले को संक्रामक कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे पर करता है स्वावलंबी कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहते हैं। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाले को स्वयं सांची कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्वयं सांची कहते हैं। अच्छा लिखने वाले को सुलेख कहते हैं। स्त्री के वश में रहने वाले जिसका स्वभाव स्त्री या स्वभाव स्तरण कहते हैं। अपने परिवार के साथ स्वपरिवारी कहते हैं। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की सुविधाओं का संग्रह और संग्रहालय कहते हैं। संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टि मूलक या समष्टिगत कहते हैं। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को सुशिक्षिता कहते हैं। जो सब कुछ उसके उपयोग के लिए हो सर्वजनिक कहते हैं। जिसका अंतर सम्मुख हो सुखांत कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम कहते हैं। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो स्थायी या शाश्वत कहते हैं। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला हो स्वयं सेवक कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी कहते हैं। स्वयं पाकी कहते हैं उसे। छ देखिए जो क्षमा करनी योग्य क्षम्य कहते हैं। जिस ग्रंथि में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया हो क्षेपक कहते हैं। जिस ग्रंथि में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया हो उसे जोड़ा गया भाग क्षेपक कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश
मिलते दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रस्त कहते हैं। क्षमा करने वाले व्यक्ति को क्षमाशील कहते हैं। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। छिड़ शरीर वाले को छिड़काए कहते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। क्षणभंगुर कहते हैं। कटा फटा हुआ को क्षत विशिष्ट कहते हैं। तरह देखिए, रात्रि का तीसरा पहर त्रियामी कहते हैं। वह जो छुटकारा दिलाता है तात्रा कहते हैं। त्राता कहते हैं। हर तीसरे महीने वाला शब्द को त्रैमासिक कहते हैं। तीनों लोग को जाने वाले को त्रिकालक कहते हैं। त्रिकालज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा प्रश्न उपयोगी प्रश्न। यहाँ से जो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट में दिखाया था। इसके बाद से हम लोग का क्या रह जाता है, इसके बाद से हम लोग का संधि रहेगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग का हो जाएगा संधि। और इसमें जो क्वेश्चन है आपके 195 200 क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने 200 क्वेश्चन। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जा सके लिए अस्त्र शस्त्र बताइए। ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। हाथ से लड़ने वाले को शस्त्र कहते हैं। इसको जूम कर लेते हैं एक मिनट। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उपयुक्त शब्द कौन सा? अनुपम, आवेग, अपड़। क्या कहते हैं उसे? अपड़ कहते हैं। जानने की इच्छा को जुजुक्षा, या जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। देश से बाहर माल भेजना, आयात निर्यात। देश से माल भेजना को निर्यात कहते हैं और आयात करना मतलब देश के अंदर लाना। जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन या ध्यान दूसरा, अमन्य शक्ति तो कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए उचित शब्द होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना उचित शब्द को अप्रमेय होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? सुसंगत है कौन सा? आदि से अंत तक अधोपांत कहते हैं। आंख के सामने परोक्ष या प्रत्यक्ष या प्रतिरूप बताइए क्या होगा? आंख के सामने प्रत्यक्ष होगा। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये होगा युद्ध तोप। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या हो जाएगा? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र के शस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। एक मिनट रुकिए, अस्त्र कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन किया जिसको टालना जा सके। जिसको टाला जा सके, ऐच्छिक, अनिर्वारित, अनिवार्य। इसको टाला जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य। इसमें आएगा कंजूसी से धन व्यय करने वाला, किसको कहते हैं? अल्पव्यापी कहते हैं। उसे अल्पव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पव्यापी कृपण कहते हैं। निम्नलिखित व्याख्यान से तो सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। जो संविधान के प्रतिकूल हो, संवैधानिक क्या हो जाएगा? संविधान से संवैधानिक हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द होगा सहृदय, सहचार या सहायक। कौन सा हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांतर में स्वयं सेवक के लिए उपयुक्त होने वाले शब्द कौन सा होगा? स्वयं सेवक के लिए, स्वयं सेवक क्या हो जाएगा? स्वयं सेवक अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक हो जाएगा। पूर्व उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। जो स्त्री के अभिनय करता हूँ, जो स्त्री का अभिनय करती हूँ, अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभिनेत्री कहते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, झगड़ालू, दृश्यालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। क्या उसको क्या कहते हैं? उसे शंकालु कहेंगे। घूमने फिरने वाला साधु, उसको क्या कहते हैं? जोगी कहते हैं। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहते हैं? 19 का बताइए, 19 का। घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहते हैं? परिभाषक कहते हैं। किसी एक में ही आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? किसी एक में ही आस्था रखने वाले को अन्य कहते हैं। जो सरलता से पढ़ा जा सके एक शब्द होगा सुपाठ्य होगा। जो सरलता से पढ़ा जा सके क्या कहते हैं? सुपाठ्य कहते हैं। माघ फागुन में पढ़ने वाले ऋतु को क्या कहते हैं? माघ और फागुन में पढ़ने वाले ऋतु को कहते हैं शिशिर। क्या कहते हैं? शिशिर कहते हैं। अगर बात की जाए जो कहा ना जा सके, अकथनीय हो जाएगा। अकथ्य, अकथनीय। जिसकी तुलना की जैसे अतुलनीय या अतुल्य या अनुपम क्या हो जाएगा? जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृति विधि, अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, अधिनियम क्या हो जाएगा? विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम हो जाएगा। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। भगवान शंकर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम हो जाएगा। वो निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिससे पूर्व से कोई आशा ना हो, पूर्व से ही कोई आशा ना हो, ऐसा कीजिए। पूर्व मतलब किसी दिशा से नहीं पूछ रहे, पूर्व मतलब कि पीछे से कोई आशा ना हो, वो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जहां जाए ना जा सके, जहां ना जा सके, सुगम, निगम, दुर्गम, अगम, अधिगम।
जहां जा ना सके उसके लिए क्या हो जाएगा, जहां जा ना सके अगम्य हो जाएगा। अंकेक्षक, 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 अंकेक्षक का क्या हो जाएगा, अंकेक्षक का क्या हो जाएगा, आपके एक मिनट पूछिए। अंक की गणना करने वाले को अंकेक्षक, अंकेक्षक कहते हैं। जिसका उपचार या हल ना हो सके असाध्य कहते हैं। किसी बीमारी या उपचार या हल ना हो सके उसे असाध्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांशों के लिए एक शब्द नहीं है? गिरने से कुछ बची इमारत, ध्वंसावेश, ध्वंसावशेष होता है, नहीं है पूछ रहे हैं आपसे। पूर्णिमा की रात कुहू, कुहू नहीं होता है। शिव को धन से पिनाक कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहते हैं। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? अनुचित बातों के लिए आग्रह, अनुचित बातों के लिए आग्रह, अनुचित बातों के लिए आग्रह आपका क्या हो जाएगा, दुराग्रह। जल में जलने वाला जहाज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है वो बहुज्ञ नहीं कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, सर्वज्ञाता कहते हैं। जहां केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। किस वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक नहीं है? आपसे पूछ रहा, सार्थक नहीं है आपका। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, आकाश में चुमने वाला आकाशवृत्ति नहीं कहते, आकाश या गगनचुंबी कहते हैं। आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति नहीं कहते इसको। ऑप्शन जिसे करना कठिन दुष्कर छुटकारा दिलाने वाला दात्रा कहते हैं। वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द पूछ रहा है कौन सा है? व्याकरण की। जो बिना वेतन काम अवैतनिक कहते हैं उसे। दिए गए उपकार को मानने न मानने वाला, जो दिए गए उपकार को न मानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो अगर मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? छिपकर टोह लेने वाला, छिपकर सारी बातें जानने वाला। ईश्वर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं, ना विश्वास रखने को अनास्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। देखिए, ईश्वर का नाम जब सुमरन होता है, सुमरन भजन करिए। एक का तीन, एक का तीन इसमें है और इसमें, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। बिना मजदूरी का काम, बिना मजदूरी के काम, बिना मजदूरी का काम बेकार। अगर बात करें कि बिना मेहनत का, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिना वेतन मेहनत के मूल्य पारिश्रमिक और पहुंचने का स्थान गंतव्य। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसका मूल्य आंका ना सके अमूल्य कहते हैं। परंपरा से चली आ रही, परंपरा से चली आ रही बात, परंपरा से चली आ रही बात को क्या अनुश्रुति कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रणी, अग्रज, अग्र क्या कहते हैं उसे? अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद हुआ उसे अनुज कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया हो अनाक्रांत कहते हैं उसे। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहते हैं उसे, कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। स्पर्श जन्य बीमारी के लिए, स्पर्श जन्य बीमारी के संक्रमित संक्रमण बताइए कौन सा कहते हैं? स्पर्श जन्य बीमारी संक्रामक कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अकिंचन हो जाएगा, अकिंचन। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। जो कानून के विरुद्ध इस व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो कानून के विरुद्ध उसे क्या होगा? अवैध हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करते हो, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो बहुत मंद गति से, मंथर कहते हैं। इनमें से पार्थिव, पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहते हैं। पार्थिव शरीर कभी कभी कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है बोलते हैं पार्थिव शरीर अब उठाओ। अपने ही कुल का नाश करने वाला, अपने ही कुल का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? अपने ही कुल का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर का बाद का समय को क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। अपर में, अपर में, अपर में किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है? अपर में जो होता है जो प्रमाणार्थ सिद्ध ना हो सके, अपर में।
रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। निशाचर तमस्वर कहते हैं। रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? रात में विचरण वाले करने वाले को निशाचर। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। अखाद्य कहते हैं। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहते हैं। अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ही ना हो उसके पास क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। मेरा एक दोस्त भी, उसका नाम अनिकेत है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए जितेंद्रिय है। जो कांटों से भरा हुआ है, जो कांटों से भरा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कांटों से भरा हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा कंटाक क्रिकेट। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ को विगत प्रत्यागत तथागत, लौट कर आया हुआ क्या होगा? प्रत्यागत हो जाएगा। समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वभौमिक। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना सके अगम्य। अगम्य बोलते हैं जहां पहुंचा ना सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य कहेंगे। हवा में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहते हैं? हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहते हैं? समीधा कहते हैं। समीधा। जो व्यक्ति, वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है उसे लोहार कहते हैं। जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है उसे लोहार कहते हैं। जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसे दुर्भक्ष कहते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना पश्चाताप होता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या होता है? प्रायश्चित होता है। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं? ऊषर कहते हैं। ऊषर भूमि। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो तर्क द्वारा माना जा चुका उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तर्क क्षमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तर्क क्षमत हो जाएगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह, अनुचित बातों के लिए आग्रह के लिए क्या हो जाएगा? दुराग्रह। जो कहा ना जा सके, कहा ना जा सके उसके लिए क्या होगा? जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति शोभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति शोभावगत ना हो उसके लिए भी शब्द क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। सबसे पहले गिने जाने वाला, सबसे पहले गिने जाने वाला, सबसे पहले गिने जाने वाला क्या हो जाएगा? अगणित। नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला को क्या एक शब्द हो जाएगा? नीतिगत, नीति ज्ञान। सावधान रहने वाला व्यक्ति, सावधान रहने वाला व्यक्ति के लिए सतर्क हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन होगा? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ये ध्रुवदात्त हो जाएगा। तैरने की इच्छा, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन हो जाएगा? तैरने की इच्छा को तितृषा कहते हैं। तितृषा, तितृषा। इनमें से जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अज्ञ। जो दंड पाने योग्य हो, जो दंड पाने योग्य हो उसे दंडनीय कहते हैं। जो दंड पाने योग्य हो उसे दंडनीय कहते हैं। जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो, जो पीने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपेय। जो छेड़ ना हो सके, जो छेड़ ना हो सके, जो छेड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षय। तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी त्रिभुवन, त्रिस्वामी, त्रिलोकी। तीनों लोकों के स्वामी कौन से होंगे? तीनों लोकों के स्वामी को त्रिलोकी भगवान शंकर। ग्रंथ से बचे हुए अंश, ग्रंथ से बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको परिशिष्ट कहते हैं। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। जहां जाना संभव ना हो, जहां जाना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? जहां जाना संभव ना हो उसे अगम कहते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प वाक्यांशों के लिए सही शब्द जोड़ी नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। जो बहुत बोलता हूँ, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वचाल कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अगे कहते हैं। जो मापा ना सके अपरिमेय कहते हैं। जो अनुकरणीय योग्य ना हो विश्वसनीय ये नहीं होगा। इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। विरोधी पक्ष वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? विरोधी पक्ष वाक्यांश के लिए पक्षपाती, पक्षघाती, विपक्षी, विपक्षी क्या कहते हैं भैया? विपक्षी कहते हैं। बहुत चढ़ा चढ़ा कर कही बात, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति कहते हैं। ये आ गया, पढ़ेंगे भी। निम्न में किस वाक्यांश के लिए शब्द दुर्निवार, दुर्निवार उपयुक्त होता है? दुर्निवार उपयुक्त होता है कौन सा शब्दांश? दुर्निवार उपयुक्त होता है कौन सा शब्दांश? जिस पर वार करना कठिन हो, दुर्निवार। अपरिणति, अपरिणति शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसका विवाह ना हुआ, जो
जो किसी भी स्थिति में टालना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टालना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। अल्पाहारी, जो कंद मूल खाता हो, जो फल खाता हो, पकवान खाता हो, कम खाता हो। अल्पाहारी के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अल्पाहारी के लिए जो कम खाता हो। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? अधिभौतिक। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, उसे अंधानुगामी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, भूमि के अंदर की जानकारी को रखने वाले को कहा जाता है क्या? भूभर्ववेत्ता। भूभर्ववेत्ता। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके क्या कहते हैं? अनुपम। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं क्या? जिज्ञासु। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा क्या होता है? जिजीविषा, बलवती होती है। सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। ऊपर की ओर उछला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ को क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहते हैं। जो स्त्री कभी सूर्य न दे सके, असूर्य पश्या। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का कौन सा अर्थ नहीं है? निश्चल का कौन सा अर्थ नहीं है आपका? अनिश्चित। जबकि स्थिर, अचल, जो अपने स्थल से ना हट सके, ये सब निश्चल के अर्थ हैं, निश्चित नहीं है। अनित्य शब्द के लिए, अनित्य जो शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है? अनित्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है? निम्न जाति में जन्म लेने वाले, जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगीषा। निश्चित आजीविका के लिए एक शब्द होगा, निश्चित आजीविका के लिए एक शब्द होगा आकाशवृत्ति। अजानुबाहु किसे कहते हैं? जिसकी भुजा छोटी हो, जिसकी भुजा लंबी हो। घुटने तक, कहाँ गया? जिसकी भुजा घुटने तक लंबी हो, जिसकी भुजा घुटने तक लंबी हो। आइए जो ऊपर छोड़ा उसको देख लेते हैं। 102 देखिए, 102। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसे अजात शत्रु। सही विकल्प का चयन करें। इस श्लोक की बात यही लोग कहते हैं या अलौकिक कहते हैं, अलौकिक कहते हैं? क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति को अपनाना, किसी वस्तु या व्यक्ति को अपनाना। तिरस्कार, परोपकार, परिष्कार, क्या कहते हैं? न अपनाना। पूछा न अपनाना, अपनाना नहीं, न अपनाना। बहिष्कार कहते हैं। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। पृष्ठव्यय का अर्थ क्या होता है? पृष्ठव्यय का अर्थ कहते हैं। पृष्ठव्यय का अर्थ क्या होता है? पृष्ठव्यय का अर्थ जो होता है वो होता है पूछने योग्य। यायावर का अर्थ क्या होता है? यायावर का अर्थ होता है आपका एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सुलभ। दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया को कहते हैं आयात। अगर भेजने की क्रिया को निर्यात। मछली के आंख समान वाली मीनाक्षी कहते हैं। हवन सामग्री के लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्या होगा? हवन सामग्री के लिए एक शब्द कौन सा होगा? हवन सामग्री के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा हवि। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा आत्मकथा होता है। आत्मकथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को आत्मकथा। ममता कम बोलती है, मितभाषी है। ममता मितभाषी है, ममता कम बोलती है, मितभाषी है। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो पूज के योग्य हो, पूजनीय बोलते हैं उसे। पूजनीय होता है कि पूजनीय होता है? पूज्य होता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में होता है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आज्ञम मिश्र पतिका। आग मिश्रित पतिका। और नाम अजीब है यार, थोड़ा सा एक बार दो बार रिपीट करोगे तो याद आ जाएगा। उचित अनुचित का ध्यान रखने वाले वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? उचित अनुचित का जो ध्यान रखता होगा विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय
निश्चय ना कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ी, विमूढ़ कहते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होता है जो कि वो उपकार को नहीं मानता। अपने युग से चले आने वाला, अपने युग से चले आने वाला, प्राचीन, सनातन, कालांतर, शमशीन क्या होता है? अपने युग से चले आने को सनातन कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपत्नी कहते हैं, अपत्नी कहते हैं, विपत्नी कहते हैं, अपत्नी कहते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर, बुरी दशा क्या? दुर्दशा, दीनता, दुर्व्यवहार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर दुर्दशा। गांधी जी का मन द्रवित हो गया। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसका पति ने त्याग दिया हो कि जाओ, परित्यक्ता क्या कहते हैं? जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो उसे कहते हैं बांझ। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन मैं किताब में देख के बता दूंगा। कितना है? 138, 37 है, 137। अप्रीतम कहते हैं, अप्रीतम, अप्रीतम यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रीतम लिखा हुआ है। उत्पादक, उत्पादक जमीन तो क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। उत्पादक जमीन को क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। पूर्णतः स्वच्छ करना, पूर्णतः स्वच्छ करना को क्या कहते हैं? पूर्णतः स्वच्छ करना को परिष्कार कहते हैं, परिष्कार। जो समान ना हो, जो समान ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? जो समान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? अशम कहते हैं। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोला, वाली को मीनाक्षी। जो सब कुछ जानता हूँ, जो सब कुछ जानता हूँ, जो सब कुछ जानता हूँ। 42 देखते हैं, हाँ लिखा हुआ जो सब कुछ जानता हूँ, जो सब कुछ जानता हूँ उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। जंगल में आग लगने वाली को 43 दवानल कहते हैं। बड़ावल जो पेट में लगने वाली आग को लगते हैं। वह स्त्री जो पुत्र और पति ना हो, जो जिसका पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए अवीरा कहते हैं, अवीरा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, सिर्फ अपना हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द के लिए स्वार्थी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पीछे चलने वाले को कहते हैं? आगत, अनुगत। पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगत होगा। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द होगा अनुगामी। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रणय। भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। पैनी बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? पैनी बुद्धि वाले को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहते हैं? निराकार। जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए उसको के लिए क्या कहते हैं? दुर्बोध। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया कि एक शब्द क्या होगा? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया वे स्थापित कर देंगे, उसको क्या एक शब्द क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान को क्या कहते हैं? समसामयिक कहते हैं। समानुकूल कहेंगे क्या? एक ही समय में इस्तेमाल को समसामयिक ही कहते हैं। एक ही पर श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को, एक ही पर श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? एक निष्ठ कहते हैं। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द के में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है समूह के लिए कुलीन कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, धनी कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे कुलीन कहेंगे। जहां लोग का मिलन हो एक शब्द क्या कहेंगे? मेला, सम्मेलन, सम्मिलित, भीड़। जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। मदिरा पीने वाला प्याला क्या कहते हैं? चषक, चष्क या चश्म या चषक कहते हैं। मदिरा पीने वाले को क्या कहते हैं? मदिरा पीने वाले प्याला क्या कहते हैं? प्याला क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। जो स्त्री के भशीभूत हो, जो स्त्री के भशीभूत हो उसके क्या कहते हैं? स्तृण कहते हैं। रंग भवन का अर्थ है, रंग भवन का अर्थ है, रंग भवन का अर्थ क्या हो जाएगा? नाटक है। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कौन सा है? प्रतिस्पर्धा। त्रिकालज्ञ का अर्थ होगा, त्रिकालज्ञ का अर्थ कौन सा होगा? तीनों समय को जानने वाला है। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दिया गया है के लिए शब्द है। कौन सा हो जाएगा? वाग्दत्ता, वाग्दत्ता। जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए प्रियदर्शी।
वो किन कर्तव्य विमूढ़ का शब्द होगा? किन कर्तव्य अपने कर्तव्य का बोध ना हो। युत्सु, युत्सु का अर्थ क्या होगा? युत्सु का अर्थ क्या होगा? आपसे युत्सु का अर्थ पूछा, युत्सु का अर्थ, आइए देखते हैं युत्सु का अर्थ क्या हो जाएगा भैया। युत्सु का अर्थ हो जाएगा युद्ध का इच्छुक, युद्ध का इच्छुक। साहित्य संबंध रखने वाले को, साहित्य से अगर कोई संबंध रखता है साहित्यिक कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश को, बिना पढ़ा हुआ अंश को क्या कहते हैं? बिना पढ़ा हुआ अंश को अपठित कहते हैं। बहुज्ञ शब्द के लिए अर्थ होगा, बहुज्ञ शब्द का अर्थ है, बहुज्ञ शब्द का अर्थ कौन सा है? जो बहुत जानकार हो, जिसकी मति झट से सोचने वाली होती हो, एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, दुर्गाशी, उत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्न मति। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग, जो मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय। ईश्वर की कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है ईश्वर, भगवान शिव। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो, कौन सा? दात्रा, त्रात्रा, त्रात्रा, माफ कीजिएगा, त्रात्रा, दात्रा नहीं। निष्प्रेय शब्द का अर्थ है, निष्प्रेय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जो इच्छा रहित, जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता, कौन सा? यावर, अस्थिर, अगतिज, कौन सा होगा? जो एक स्थान पर टिक नहीं होता उसे यावर कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए ये शब्द कौन सा होगा? अनाहुत। जिसके सिर पर चंद्रमोह, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रग्रहण, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, भगवान शिव। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कब होगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पतित। प्रतिघात, प्रतिघात शब्द के लिए एक शब्द होगा चोट के बदले चोट, प्रतिघात होगा चोट के बदले चोट। नेक्स्ट है, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, बुरे उद्देश्य की गई मंत्रणा क्या हो जाएगा? एक मिनट आने दो। भाई आजा। हम बुरे उद्देश्य की गई मंत्रणा के लिए क्या होगा? एक शब्द, दुर्भी संधि, दुर्भी संधि, ऑप्शन नंबर सी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर रहता है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। स्वयंभू, स्वयंभी किसे कहते हैं? जो स्वतः उत्पन्न हो, सर्वश्रेष्ठ हो, स्वावलंबी हो। स्वयंभू किसे कहते हैं? भगवान शंकर, वो स्वतः उत्पन्न हुए। उपकृति, उपकृति शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा होगा? उपकृति शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर उसके लिए कृतज्ञ होगा। विनम्र विरुद्ध, नियम विरुद्ध और असामाजिक, या नियम, नियम लिखा हुआ है यहाँ पे, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले सूची के लिए एक शब्द कौन सा होगा? होगा काल, काली सूची, ब्लैक लिस्ट। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होता है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति होती है। हाथी की पीठ पर रखे जो उनको हौदा कहते हैं, हाथी पे आयु का बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? आयु में बड़ा व्यक्ति को कनिष्ठ या ज्येष्ठ कहते हैं। बताइए कौन सा कहते हैं भैया? आयु में बड़ा व्यक्ति को, उसे हम लोग ज्येष्ठ कहते हैं। बच्चों को सुलाने की गाय जाने वाली गीत को क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। उपनिवेश के संबंध में और जिसके लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा? औपनिवेशिक। जो नभ में चलता हो, जो नभ में चलता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो नभ में चलता हो उसके लिए खेचर कहते हैं। जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए निराश्रय कहते हैं। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा रिक्त, रिक्त। और यहाँ पे हम लोग खत्म होता है पूरा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो नेक्स्ट हम लोग का होगा, नेक्स्ट हम लोग का मात्र होगा संधि, और ये हम लोग का होगा कितने पेज का? मैं एक बार यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कितने पेज का होगा संधि। जो हम लोग का होगा, हम लोग 200 तक आ गए हैं यार, 200 पेज तक आ गए हैं, ठीक है। और हम लोग का कितना पेज बचा हुआ है इसमें मैं बता दे रहा हूँ, और 300 पेज बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। और इस खत्म होने के बाद से एक मैं क्लास लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ इसका क्वेश्चन होगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन होगा, और वो आपको एक ही साथ मिलेगा 10-10 करके, ठीक है। जैसे कि इसका भी 10 करके मिलेगा, लेकिन गाँव में नेटवर्क नहीं है तो फिर हो नहीं पा रहा यार, पता नहीं क्यों। नेटवर्क तो बहुत बहुत दिक्कत है, वरना मैं डेली क्लास लेता, डेली क्लास आपको प्रोवाइड करता, लेकिन क्या करें आप 2 और 2 4 2 6 2 8, उसके बाद से 10 12 14 16, 1 2 3
4 5 6 7 8 16 पेज का है आपका। संधि है, संधि के बाद से समास है, समास के बाद से मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। 14 समास, समास के बाद से आपका है प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय है। समास के बाद से प्रत्यय और उपसर्ग है, उसके बाद से आपका रस है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज की क्लास इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार रखिए और प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।